हमारे घर में कई ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी थोड़ी सी कोशिश और नो कॉस्ट के साथ इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू बना सकते हैं कि देखने वाले बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि वाकई ये पुरानी चीज़ें थीं या बाज़ार से ब्रांड न्यू चीज़ें आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। शूटिंग या प्रोडक्ट की डिलीवरी के दौरान ये बॉक्सेस हमारे पास मौजूद होते हैं और जब ये आते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, उठा के कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। लेकिन मैं ये बॉक्सेस को भी ज़ाया नहीं करती, बल्कि आज इस बॉक्सेस को बहुत आपको ज़ीरो कॉस्ट के साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और ये ग्रॉसरी के बैग्स के लाए हुए मेरे पास खाकी पेपर थे और उन्हीं के साथ ही मैंने इस पूरे बॉक्स को कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद ये चीज़ें रखने के लिए और एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप इसमें जैसे चाहें अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये रखा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा। और जब किसी को गिफ्ट देना हो या फिर अपनी अलमारी में ज्वेलरी रखनी हो तो ये देखें, मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने वेलवेट का कपड़ा बिल्कुल कवर करने के बाद इसमें मैंने सिल्क के फूल लगाकर या आर्टिफिशियल लीव्स लगाकर इसको भी डेकोरेट कर लिया है। इस तरीके से आपका ज्वेलरी का बॉक्स भी बन जाएगा या आपको गिफ्ट देने के लिए एक बॉक्स भी मिल जाएगा। तो ये भी आइडिया आपके लिए ज़बरदस्त होगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के बॉक्सेस बनाकर रख लें तो आपको गिफ्ट देने के और इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह की बड़ी चीज़ें रखने के आपके बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगे। अक्सर शूटिंग के ऊपर रैप किए हुए हमारे प्लास्टिक कवर्स वगैरह आते हैं, लेकिन इनके ऊपर अक्सर मार्कर वगैरह के निशान होते हैं और हम क्या करते हैं कि इनको उठाकर अपनी कॉपी वगैरह के रैपर के तौर पर जब कवर करते हैं तो ये निशान हमारे नहीं जाते। तो इसके लिए आप थोड़ा सा परफ्यूम लें और इसको कॉटन पर लगाने के बाद इसको रिमूव कर लें तो ये निशान देखें आपका नज़र भी नहीं आएगा कि निशान इसके ऊपर था भी। और इसी तरीके से जो वाइटनर या पेंट के अगर निशान हो तब भी आप डायरेक्ट इसके ऊपर परफ्यूम छिड़क के और जो उसको छिड़कने के बाद कॉटन से थोड़ी देर रब करने के बाद आप देखें यह निशान भी आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ये जो दाग है वो फाइल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप रेक्सिन के ऊपर भी अगर कोई दाग वगैरह है तो आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। देखें इसने निशान छोड़ दिया है और अब दोबारा से इसको मैं स्प्रे करूंगी और स्प्रे करने के बाद इसको भी दोबारा रब करूंगी और रब करने के बाद एक सूती कपड़ा लूँगी और सूती कपड़े के साथ इसको क्लीन कर लूँगी। तो देखें ये दोनों फाइल मेरी बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो चुकी हैं और लग भी नहीं रहा कि इसके ऊपर कोई निशान भी था। इस तरह ज़ीरो कॉस्ट के साथ हमने इन फाइलों को करामत बना दिया। हैंड बैग हो या पर्स तो इनकी कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं। अक्सर ये होता है कि हमें कोई हैंड बैग या पर्स हमें बहुत पसंद होता है और हम उसकी जान इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहते और उसको बिल्कुल नया जैसा बनाना चाहते हैं। तो रेक्सिन ख़ास तौर पर कोई भी केमिकल लगाने से उतरती और उखड़ जाती है। तो उसके लिए मैंने एक सर्फ थोड़ा सा लिया है और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा आप शामिल कर लें और उसके बाद थोड़े से पानी की मिकदार इसके ऊपर शामिल करके ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरीके से रब करना शुरू कर दें। तो इससे ये होगा कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में जितने भी आपके दाग और इसके जितने भी पोर्स के अंदर भी डस्ट वगैरह फंसी होगी और जमी होगी वो तमाम निकल जाएगी। इवन के जो ज़िप वगैरह भी हैं उनको भी आप इस तरीके से जब रगड़ेंगे तो ये ज़िप भी बिल्कुल ब्लैक से वाइट कलर में आ जाएगी। और कोई सूती कपड़ा लें और उससे अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लें तो देखें ये तमाम इसकी डस्ट वगैरह इस कपड़े पर आ चुकी है और मेरा पर्स बिल्कुल नीट एंड टाइडी और बिल्कुल न्यू हो चुका है। और ये मेरे पर्स की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि ये लुक आपको पसंद आई होगी। ग्राइंडर हो या चॉपर, इनके जो ब्लेड्स हैं वो इस्तेमाल करने के बाद इनकी जो शार्पनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ख़त्म क्या, बिल्कुल ही चीज़ को काटते नहीं हैं और कोई चीज़ अगर चॉप भी करें तो वो इतनी जल्दी अच्छे तरीके से चॉप नहीं होती। हमें वक्फे से ये इन ब्लेड्स के साथ काम करना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं इन तमाम ब्लेड्स की शॉप करती हूँ और वो किस तरह हम करेंगे। मैंने तमाम ग्राइंडर और चॉपर अपने पास रख लिए हैं। जो एग हम सुबह वेस्ट कर देते हैं इनके कवर, उन कवर्स को मैंने डाल दिया है और इसके अलावा थोड़ा सा एल्युमिनियम फाइल के गोले भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब तमाम ब्लेड्स को मैं इसके अंदर डालूंगी। पहले मैंने
हैंड चॉपर के ब्लेड को शार्प किया है और इस तरीके से देखिए इसके अंदर अब मैंने दूसरा हैंड चॉपर लिया है। अब उसके ब्लेड को भी मैंने इस तरीके से एग और एलुमिनियम फाइल्स के गोले डालकर इसको खींचूंगी और खींचने के बाद देखें इसके जो ब्लेड हैं वो भी अच्छे तरीके से बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हैंड मिक्सर है उसको भी मैंने ब्लेड्स जो है उनके अंदर भी मैंने एग के कवर और एलुमिनियम फाइल डालकर इसको भी मशीन को चला दिया है। इस तरह आप ग्राइंडर के साथ भी यही प्रोसीजर कर सकते हैं तो ब्लेड आपके बिल्कुल नए जैसे शार्प हो जाएंगे। कोई मेकअप की प्रोडक्ट या परफ्यूम के इस तरह के बॉक्सेस हमारे पास मौजूद होते ही हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि इनको बिल्कुल जंग लग जाता है और ये देखें ऊपर से इनके कलर भी डल हो जाते हैं। इनको बिल्कुल नया और यूनिक बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है एक जूट की डोरी और साथ एक ली है लेस मैंने वाइट कलर की हल्की सी प्रिंटेड ली है। इसके बाद मैं पहले इसको एक कवर लेस का नीचे लगाऊंगी। लगाने के बाद इसको ग्लू गन की मदद से पेस्ट करती जाऊंगी और पेस्ट करने के दौरान एंड तक जब ये रोल ख़त्म होगा तो लेस को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके ग्लू गन के साथ पेस्ट कर दूंगी ताकि जो रिबन की तारें वगैरह हैं वो भी बाहर की तरफ ना निकलें और ये लगा हुआ भी बुरा ना लगे। तो अब जितनी मेरी लेस की चौड़ाई है ठीक उतनी ही चौड़ाई का मैं इसके ऊपर जूट की डोरी का सर्कल दूंगी। इसी तरीके से आप डोरी को लगाते जाएं और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ ग्लू गन के साथ इसको पेस्ट करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ये डोरी बिल्कुल इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। मेरे तमाम बहन भाई जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार और मोहब्बत ने 35 लाख की व्यूज़ की फैमिली दी, तो आपका तमाम का बेहद शुक्रिया। यही आपका प्यार मुझे और अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हसद बुरी चीज़ नहीं होती, बल्कि एक हासद ही आपको आप में छुपी खूबियों का एहसास दिलाता है कि आप में कितनी खूबियां हैं, क्योंकि हमें अपनी खूबियों का पता नहीं चल सकता जो आपको एक हासद आपकी खूबियों का एहसास दिलाता है, क्योंकि वही खूबियां होती हैं जिनसे वो जल रहा होता है। तो आप इनकी परवाह मत कीजिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया कि कोई आपको इतना ख़ास और अहम समझता है। तो इस तरीके से देखें, आप डोरी लगाने के बाद जब एक सर्कल मुकम्मल हो जाएगा तो इस तरीके से दूसरी लेस का एक सर्कल इसके ऊपर ही आ जाएगा। इस तरह 1 बाय 1 करते हुए आप इसके स्टेप को चलते जाएं और इसी तरीके से लगाते जाएं। तो इस तरीके से मैंने डोरी का एक और सर्कल लगा दिया है, ठीक उसी चौड़ाई में जिस चौड़ाई में हमारी लेस थी। और अब इसी तरीके से ही मैं इसकी बॉटल को पूरा कवर करती जाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका तमाम प्रोसीजर आपके सामने रख सकूँ, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को मैंने फास्ट किया है ताकि आपका टाइम भी थोड़ा वेस्ट ना हो और मूवी की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी सकें और सीख भी सकें। ख़ास तौर पर जो इसके एजेस हैं उन पर आप ग्लू गन अच्छे तरीके से लगाइएगा ताकि इसके बीच में से तारें ना निकलें और ये DIY आपका बनकर अच्छा और सफाई के साथ लगे और बुरा ना लगे। ऊपर का जो ढक्कन है वो मैंने गोलाई में बनाया है। इसका सेंटर मैंने ले लिया था, ग्लू गन थोड़ी गर्म थी, तो इस तरीके से मैंने सीज़र की थोड़ी मदद ली और सीज़र की मदद से मैं इसको डोरी को दबाती जा रही हूँ और डोरी को ऊपर की तरफ इस तरीके से रोल करती जा रही हूँ। जिस तरीके से डोरी को रोल करना थोड़ा मेरे लिए आसान हो गया है, तो आप इस तरीके से आप डोरी को घुमाइएगा और कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका DIY कैसे बना। अब मुझे इसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही थी, तो जूट की ही डोरी के मैंने 2 बल दिए और बल देने के बाद इसको मैंने ऊपर एक बो के तौर पर लगा दिया और नीचे जो बल थे उनकी मैंने कटिंग कर दी। तो इस तरह मेरे पास एक डबल बो बन गई और बनने के बाद जो ऊपर वाली जगह मुझे खाली नज़र आ रही थी तो उस जगह को मैंने एक स्टोन के साथ फिल कर दिया। तो मेरा देखें कितना ज़बरदस्त सा ये DIY बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने अपने किचन में रखा ताकि मैं छोटे बिल्स वगैरह इसमें डाल सकूं।
और इसके अलावा आप अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख कर इस पर बैंगल्स या ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे डेकोरेशन पीस बड़े एक्सपेंसिव आते हैं और क्या होता है कि हमारे ये बच्चे हैं इतने शरारती होते हैं कि इनको तोड़ देते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम इनको कैसे जोड़ें। तो बात इसके लिए मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले भी काफ़ी इस्तेमाल बता चुकी हूँ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की थोड़ी सी मिकदार मैंने तैयार की थी और तैयार करने के बाद इस डेकोरेशन पीस को इस तरीके से लिक्विड प्लास्टर ऑफ पेरिस डालकर मैंने इसको बिल्कुल यकजां करके जोड़ दिया है। इसको मैं ड्राई खाने के लिए छोड़ दूँगी। ये मेरा वॉश छोटा सा टूट चुका था, इसको भी मैंने थिक प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के इसका जो पीस है वो बिल्कुल फिल करके बना दिया है। और ये नेम जो वुड का बना हुआ था इसके कॉर्नर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, इसको भी मैंने देखें कॉर्नर्स इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना दिए हैं और इसको मैं ड्राई होने के बाद पेंट कर लूँगी। ये मैं आपको अगली मूवी में शेयर करके बताऊँगी कि पेंट करने के बाद ये कैसी लुक आई है। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।